ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सबसाहू। नमः शमय साराय स्वानुभूत्यासकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छति। एक स्वामी जी भजन गाते थे, ज्यों ज्यों समुद्र समुद्र उलसियो पानी तना न जाए, भाग्यहीन कर बावरे एनी मुठी कांकरी समाए। कांकरी समाए माने अध्ययन करने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं अध्ययन करने वाले। अध्ययन करने वालों में से 1000वां भाग है कोई स्वाध्याय करता है। स्वाध्याय बहुत गरिष्ठ है, गंभीर है। हम स्वाध्याय के नाम पर बाँचते हैं तो बहुत हल्का काम हुआ। बाँचने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, पढ़ने से कोई सुखी नहीं हुआ। 11 अंग 9 पूर का पाठन करके भी शांति नहीं मिली, सुख नहीं मिला। तो फिर हम क्या करें? हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं, अध्ययन ही तो करना पड़ेगा। उसी की प्रेरणा दी जाती है, अध्ययन करो। कम बुद्धि वाले मात्र अध्ययन करते हैं और अधिक बुद्धि वाले उसमें से अपना हित ढूंढते हैं। क्या करते हैं? अधिक बुद्धि वाले आसन्न भव्य प्राणी अपना हित ढूंढते हैं, अर्थात स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय का साहित्यिक नाम कहें, स्वाध्याय का साहित्यिक हे की हेता क्या है और उपाधि की उपादेयता क्या है, इस स्वाध्याय का सार है। अध्ययन में हे उपाधि सीखा था, अध्ययन में हे उपाधि सीखा था, लेकिन हेता और उपादेयता के सत्य का भजन तो अलग अलग प्रकार का था। नय चक्र, नय चक्र, नय चक्र में क्या पढ़ाया जाता है? भजन, बैटेज ऑफ ट्रूथ। बैटेज ऑफ ट्रूथ, सत्य का भजन। ये जो चार्ट है ये स्वाध्याय का फल है। अध्ययन तो हमने भी वही किया है, नय चक्र अध्ययन तो हमने भी वही किया जो आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन पंडित साहब से सीखा स्वाध्याय करना। अध्ययन में से स्वाध्याय कैसे करना है ये चार्ट हमने तैयार करके बताया। हो सकता है इन 10-15 दिन जब तक हम यहाँ हैं, हम 4 अनुयोग कैसे पढ़ना, 4 अनुयोग का नोट्स बनवाएंगे आपसे, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के आधार से। नोट्स आप बनाओगे, ऐसे ही बनाएंगे हम, ऐसे ही बनाएंगे हम।
हे की हेता का वजन अलग अलग है और उपादेय की उपादेयता का भी वजन अलग अलग है। निर्मल पर्याय प्रकट करने योग्य उपादेय है, आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं है। लिखा है प्रकट करने योग्य उपादेय। संबंध रेजरा एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि, मोक्ष सर्वथा सर्वदेश सर्वथा प्रकट करने योग्य उपाधि। अब इसका वजन कितना हुआ फिर? प्रकट करने के लिए उपाधि है, आश्रय के लिए उपाधि नहीं है। अब ये गड़बड़ हो जाती है। जब हम सम्यक दर्शन की बात सुनते हैं तो हम प्रकट होने योग्य है सम्यक दर्शन या प्रकट करने योग्य है? तो वो तो होने योग लिखा था, तुम तो करने योग में चले गए, तो पूरा विपर्य हो गया। आपने अध्ययन में से विपर्य सीखा, अध्ययन में से विपर्य सीखा। भजन देके कह रहा हूं, लिखते जाओ, अध्ययन में से विपर्य सीखा। इसीलिए नए चक्र में लिखा है औपचारिक असद्भूत और सद्भूत की वैल्यू 0। सत्य की वस्तु का वजन, सत्य का वजन 0, अर्थात 9 कर्म, अर्थात 9 कर्म। 9 कर्म का तो कोई दोष ही नहीं है। अब हमने पढ़ भी लिया, परीक्षा भी दे दी, औपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचारिक असद्भुत व्यवहार नहीं, इसमें ये विषय है, इसका ये विषय है, और सत्य का वजन 0 था, सो भूल ही गई। द्रव्य कर्म जो चार्ट बना होगा कल का आपके दिमाग में, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, इनका सत्य का वजन, कथन का वजन, कथन का वजन, कथन का वजन, कथन में सत्य का वजन 0। हाँ, अब 0 पे वजन देना था हमें, 0 पे वो तो दिया ही नहीं हमें। अमाइन खराब, और ये फला खराब, ये भैया खराब, ये बिन्नू खराब, और जहाँ की हवा खराब, जहाँ को पानी खराब, अरे परिणाम खराब। दुखी चित्त से कहीं चले जाओ, वहां को पानी नहीं लगेगा। दुखी चित्त से कहीं चले जाओ, वहां की हवा नहीं लगेगी। बात तुम देखो यहाँ की हवा खराब है। हमने पंडित साहब से कहा कहीं कहीं का पानी बहुत खराब होता है, कहीं कहीं का जड़ शीत का हलवा खराब होता है। तो उन्होंने कहा बेटा ये सोचो कि उस गांव में भी बहुएं आती हैं कि नहीं आती। कोई समझ आया क्या कहा? उस गांव में भी बहुएं आती हैं कि नहीं आती हैं? फिर वो पानी पीती हैं कि नहीं पीती हैं? उसी वायुमंडल में रहती हैं कि नहीं रहती हैं? उन्हीं 2-2.5 कमरे के मकान में रहती हैं पूरे जीवन की नहीं रहती हैं? कि वो गांव खाली होगा? समझ गए क्या कहा? पानी नहीं बदलेगा, वायु नहीं बदलेगी, परिणाम बदले। ये अपना घर है, ये बेटा अपना है, ये बेटा अपना है, ये अपना है। साधर्मियों में अपनापन हो, जिनायतन में धर्मायतन में अपनापन हो, पानी बदल जाएगा। पानी नहीं बदलेगा, तुम्हारे परिणाम बदल जाएंगे, पानी पचने लगेगा। पानी पचाने की विधि बोलो। कभी शिकायत मत करो जहाँ खराब, जहाँ खराब, कहीं खराब नहीं। समझ में आ रही बात? तो सत्य का वजन हाँ बोलो भाई, कौन कौन से पूछूं? अध्ययन में क्या सीखा जाता है? सुना ही नहीं, प्रश्न नहीं सुना। हमने क्या कहा? अध्ययन में क्या सीखा जाता है? हे उपाधि। अध्ययन में हे उपाधि सीखा जाता है और स्वाध्याय में हेता उपादेयता सीखी जाती है। हाँ, हेता और उपादेयता। अब तुम्हारे जीवन में दुख रह जाए तो बता देना, अब तुम्हारे जीवन में शिकायत रह जाए तो बता देना। लिख लो अपने 10-20 साल 5 साल में जिन जिन भी शिकायत हो, दुख हो, लिखो आज। ये इतने से चार्ट में सारा काम हो जाएगा, हो जाएगा। करो। अध्ययन को स्वाध्याय में बदलने वाले महापुरुषार्थ की जरूरत है। अध्ययन मिलना पुण्य का उदय है और स्वाध्याय करना पुरुषार्थ है। अध्ययन मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्ययन करने वाले बहुत हैं।
बहुत हैं। जूम पे इतने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, पूछो ही मत। इतनी टीकाएं और इतनी संपादन, इतना काम हो रहा, पूछो ही मत। और हेता उपादेयता ही समझ में नहीं बैठ रही। सब आपको कैसे मालूम हेता और उपादेयता नहीं है उनकी, सही है नहीं है अध्ययन? अध्ययन का फल स्वाध्याय है, और स्वाध्याय का फल निराकुलता है, स्वयं संवेदन है, शुद्धोपयोग है, सामायिक है, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है। मैंने इस चार्ट का नाम जो आपको बताया है, इसका हेडिंग लिखा है, आप लोग लिख लेना, आलोचना विधि। सब ओर से देखने की विधि, आलोचन विधि। इस चार्ट का नाम है, इस नोट्स का नाम है आलोचन विधि। सब ओर से देखना सीखो। हमने अकेला ध्रुव नहीं बताया, हमने द्रव्यकर्म, नौकर्म, भावकर्म, क्रम क्रम से बताया, पूरा क्रम क्रम से बताया। कल का चार्ट दिमाग में होगा तो एक एक शब्द धीरे धीरे बोल रहा हूं, इसलिए मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा रहा। समझ गए? बढ़िया दृष्टांत बनाओ द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म का दृष्टांत। नौ कर्म पर्दे की तरह निर्दोष है। अब नौ कर्म मतलब, नौ कर्म मतलब, नौ कर्म मतलब है, हम बोल दे रहे नहीं, हमसे सुनो। अब हम परिभाषा बता रहे, परिभाषा, इसको बंद कर। आज नहीं पढ़ा रहे, लिखते जाना पॉइंट। नौ कर्म कहते ही हम ये ना कहें, इससे कुछ समझ में नहीं आया कि शरीर और शरीर से बाहर सब, ये तो विषय बताया, परिभाषा कहाँ बताई? नौ कर्म की परिभाषा अलग है और नौ कर्म का विषय अलग है। अब हम शब्द याद करा रहे हैं आपको, शब्द। नौ कर्म की परिभाषा है भाव कर्म का बहिरंग निमित्त। भाव कर्म का बहिरंग निमित्त, बहिरंग निमित्त को कहते हैं आश्रय भूत निमित्त। अर्थात जिनका आश्रय ले लेके तुम भाव कर्म करते हो, जिनका आश्रय ले लेके, जिनको लक्ष्य कर करके, जिनको देख देख करके तुम राग द्वेष करती हो। क्या कहा? जिनको देख देख के तुम राग द्वेष करती हो। तो शरीर देखते हो, कपड़ा देखते हो, स्त्री पुत्रादिक देखते हो, दुनिया देखते हो, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? नौ कर्म। तो अब परिभाषा क्या बनी? जो देखो गलती क्या हो जाएगी मैं बता रहा हूं। यदि आप कहो जो राग द्वेष कराते हैं तो मिथ्यात्व हो गया। नौ कर्म राग द्वेष नहीं कराते, नौ कर्म को देख के तुम राग द्वेष करती हो। अंतर समझो सभी लोग, क्योंकि सबकी भूल है इसमें। इनकी वजह से गुस्सा आ गई। हम आवे तक साड़ी खरीदने को मन नहीं, तो ऐसी साड़ी ले आई, इतनी अच्छी, हमें देख के ही मन होगा। 25 साल से हम फटी पुरानी पहन ले रहे थे, इन अच्छे कपड़ा दिखा के हमें, समझ लो आश्रम में नई साड़ियाँ आई, देखते से राग होगा हमें भी मिल जाए। तो ये राग क्यों उत्पन्न हुआ? 25 साल से राग नहीं था, फटी पुरानी पहन रही थी। अब राग क्यों उत्पन्न हो गया बताओ? क्यों? राग किसने उत्पन्न करा दिया? ना हम देखेंगे ना राग हुई है, ना हम बोलेंगे ना लड़ाई हुई है। बताओ ऐसा चिंतन कितने लोगों के चित्त में? ना हम देखेंगे ना गुस्सा आएगी, ना हम देखेंगे ना हम खाएंगे, हमारे पीठ पीछे कछू कहो तुम, हम सुन नहीं सकत। ये सारा मिथ्यात्व है। आपको नौ कर्म की परिभाषा संबंधी विपर्यय है, सामान्य घटना नहीं है। सबसे ज्यादा नौ कर्म के विपर्यय से भाव बंद हो रहा है। 99% कहा था कल। विपर्यय से दुखी वो तो दिखता ही नहीं है। इनसे गुस्सा जात, इनसे राग जात, इनसे द्वेष जात, इनको व्यापार देख देख के झेली सी हो जात, इनके प्रवचन सुन सुन के हमें निदान बंद हो जात। ओहो, संपूर्ण संपूर्ण भाव कर्म की
आश्रयभूत निमित्त, आश्रयभूत का अर्थ करो जिसे देखकर, आश्रयभूत में जैसे देखकर, वो तो नहीं करा रहा। समय सारथी में इसकी गाथा बोलो, शब्द मुझसे नहीं कहते तू मुझे सुन, रूप नहीं कहता तू मुझे देख, कहता है नहीं कहता। ये समय सारथी की गाथाएं हो गई। बहुत बड़ी बात बताई है, सब मेहनत करना, इस पे बहुत मेहनत करना। 24 घंटे हम निमित्तों को दोष देते हैं। आप तो महंत रहना चाहता है, हम तो घर से निकले काय के लाजे थे, हम तो अपने आत्म कल्याण के लाए निकले थे, हम तो बड़े सूदरे थे हम तो सच्ची में इतने आ गए दुखी हो गए, वहां की कभी दुखी नहीं हुए बोलते नहीं हो, अंदर चलती रहती है। यदि यहां अगर सुख मिले तो यहां से भागने का मन क्यों करे, साधर्मियों से दूर रहने का मन क्यों करे। नौ कर्म, समझ गए? नौ कर्म, नौ कर्म की परिभाषा बोलो भाई। भाव कर्म का बहिरंग निमित्त कारण, बहिरंग अर्थात उपचरित, बहिरंग माने उपचरित अर्थात जीरो। तुम्हारे सुख दुख का किंचित मात्र भी कारण पर द्रव्य नहीं है, शरीर नहीं है, संयोग नहीं है। पूरी जिंदगी दुखी दुखी दुखी, पत्नी से दुखी है, भैया ऐसी पत्नी मिली, ब्यासी मिल जाती, अरे ब्यासी मिल जाती तो अभी तुम दुखी होती। ऐसी संतान, भाई उनकी संतान बहुत बढ़िया। जब निदान मिथ्या दृष्टि नौ कर्म को देखकर निरंतर निदान बंद करता है। ऐसे मोड़ा अच्छे तो, ऐसी मोड़ी होती तो ठीक रहती, ऐसा घर होता तो ठीक रहता, ऐसा गांव होता तो ठीक रहता, ऐसा मंदिर होता तो ठीक रहता, ऐसी पत्नी होती तो ठीक रहती। ये परिणाम निदान बंद का हेतु है। आप सोच रहे हैं मोक्ष जा रहे, वो पुनः बांधे कर्म को। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में, सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो है पुनः बांधे कर्म को। कौन के लिए कह रहे हैं? जो ये सोच रहा है मैं कर्म काट रहा हूं। वो गाथा क्या कह रही है वहां पे? जो ये तो सोच रहा है मैं कर्म काट रहा हूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं तो त्यागी व्रती हूं, बहुत अध्ययन कर रहा हूं, वो सोच रहा है मैं कर्म काट रहा हूं, मोक्ष मार्ग में दौड़ रहा हूं। और वहां लिखा है, 3 बार लिखा है 3 गाथाओं में, वो पुनः बांधे कर्म को, अष्टविधि कर्म को दुख बीज को, अष्टविधि कर्म को दुख बीज को। नोट करना है जाकर के, 387, 88, 89 नंबर का पढ़ना इसे एक बार। वो पुनः बांधे, तो नौ कर्म आप समझ में आए सबको? नौ कर्म की परिभाषा बोलो। भाव कर्म का आश्रय भूत कारण बहिरंग निमित्त। अब बहिरंग निमित्त कहने से जरा समझ में नहीं आता, कैसे हम आश्रयभूत कारण कहते हैं। परिभाषा रटोगे बहिरंग कारण, और समझना यह है कि आश्रय भूत निमित्त अर्थात जो भी हाँ अच्छी कोई गाथा बोल दो, पर दब्बालू जो गई, पर द्रव्य दुख नहीं देता, पर द्रव्य का आश्रय। घर में बैठे बैठे 24 घंटा पति पति को देखा रहे, पति पत्नी को देखा रहे, सास को देखा रहे। अभी सास तो मर नहीं सकत, तो हम उन्हें देख देख के मरत रहे, कब मरेगी जा बुढ़िया, कब मरेगी, कब मरेगी, कब मरेगी। खूब प्राण खा रही, खूब प्राण खा रही। अब जब ये 80 में गई तब तक ये 60 की हो गई। अबे मरी तो नहीं ना, लेकिन 60 तक मरत रहे। अब इतने कर्म मान लिए कि इसकी बहू भी इसकी समाधि नहीं कराती। सारी जिंदगी तुमने उन्हें अनुसार से पानी पिलाया, तो अब तुम्हें सारी जिंदगी अनुसार से पानी मिल रहा है। अब तुम्हें भी लग रहा है, बहू में सोच रही होंगी कब टरे, कब टरे, जो सोच रही हुई है, हाय लग रही हुई है। क्यों? हाय देने का फल हाय। मैं थोड़े में कह दिया सब। सुनो, परद्रव्य को संयोग वियोग, संयोग को हटाना और जुटाना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। सूक्ष्म एग्जाम्पल दृष्टांत दे रहे, सूक्ष्म दृष्टांत नौ कर्म का, नौ कर्म का सूक्ष्म दृष्टांत। पहले कह दिया हो सूक्ष्म दृष्टांत, ध्यान से सुनना। दिगंबर मुनिराज के ऊपर किसी ने वस्त्र पहना दिया या डाल दिया, पहना दिया उन्हें डाल दिया, ओढ़ा दिया।
अभी भी मुनिराज निर्दोष हैं, क्योंकि उन्होंने उसका आश्रय नहीं किया। शरीर पर वस्त्र होने पर भी उनके उपयोग ने आश्रय नहीं किया, तो निर्दोष है। लेकिन ऐसे विकल्प आया, कोई देखेगा तो क्या कहे। अब उनका बंद चालू हो गया, अब उनको आश्रम बंद चालू हो गया। कोई देखेगा तो क्या कहेगा। कपड़ा हटा दें, कोई हटा दे, अपन ऐसे ऐसे करके गिरा दें, कोई फोटो खींच ले जाए तो क्या हो जाए, हमारा तो बदनामी हो जाए, कपड़ा सही फोटो खींच गई तो नहीं। जब तक विकल्प नहीं है हटाने का या जुटाने का, हटवाने का, नौकोटी से वे दिगंबर मुनिराज उसी भूमिका में मोक्ष चले जाएंगे, केवल ज्ञान ले लेंगे। क्या कह रहे समझ गए। इतना निकटवर्ती का भी आश्रय नहीं किया। क्यों नहीं किया। वह कितनी ताकत होगी उपयोग की विज्ञान घनता की, उपयोग की विज्ञान घनता की कितनी ताकत होगी। कछु लगो ही नहीं हम पे कपड़े डाल दो। सोचो जरा, कुछ कह रहा हूं, कछु लगो ही नहीं हम पे कपड़े डाल दो। और हमने अखिलेश को नाम लेके कछु कह दी, हमारा नाम, तुम्हारा नाम कहां से आ गया। तुम तो कल का कह रहे थे, बोलो ध्रुव तुम तो ध्रुव। अब ऐसे इस चार्ट से बारंबार उपयोग करोगे तो ध्रुव में विज्ञान घन होगे। एक दिन का चार्ट नहीं है, छठे गुणस्थान तक का चार्ट है। इसके बाद तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कि कुछ कहा मैंने, छठे गुणस्थान तक काम करेगा जी। पूरे विश्व की प्रॉब्लम को अपन इतने से चार्ट में बना लिया कल। यदि हम शिकायत पर, तकलीफ इसकी नहीं हम शिकायत करती हैं, तकलीफ इस बात की हम दुखी रहती। कुशील की परिभाषा बोलो, वैसे तो बहुत सारी हैं, अभी हम जो कहना चाह रहे वो कैसे समझ में आए कि हम कुशील में प्रवर्त रहे हैं। बोलो। हाँ वो ऐसी बोली, बढ़िया, बहुत अच्छी। और बोलो। अब तुम बस जो कह रहे सब सही है। हम कह रहे जब सफाई देने का भाव आए तो समझो अवश्य कुशील हुआ है। सफाई देने का भाव ही नहीं आया उन्हें, कपड़ा डाल दिया मुनिराज के ऊपर, मुनिराज के ऊपर कपड़ा डाल दिया, उन्हें सफाई देने का भाव ही नहीं आया। शेर सुदर्शन को गृहस्थ अवस्था में भी सफाई देने का भाव नहीं आया। ऐसी मत समझ लियो, ऐसी नहीं समझ लियो, अब दूध को दूध पानी पानी होगा, देख लो हमारी क्या गलती थी। वो सर्व दूर होने पर शेर सुदर्शन खुश हो जाती ना जरा, चला दीक्षा के पहले निर्दोष साबित हो गए। जिसने गलती करी थी वो मालूम पड़ गई सबको, तो फिर लक्ष्य कर लिया, आश्रय कर लिया। ध्यान से सुनो, कुछ कहा है मैंने। मोह राग देश उत्पन्न नहीं कराते नौ कर्म। नौ कर्म का दोष किंचित नहीं है। नौ कर्म का स्मरण करना यह दोष है। आश्रयभूत का मतलब समझ में आ गया। अब द्रव्य कर्म किसे कहते हैं। अगला द्रव्य कर्म किसे कहते हैं बोलो। अंतरंग निमित्त। भाव कर्म का अंतरंग निमित्त। अंतरंग माने नहीं दिखाई देने वाला है, तो नौ कर्म ही। नौ कर्म के दो भेद कर दिए, एक दिख रहा है एक नहीं दिख रहा। नौ कर्म दुख देने में नौ कर्म है। वो नौ कर्म ईसत है और द्रव्य कर्म ईसत बत है। ईसत है और ईसत वत है। माने बेफिजूल कल्पना मत करो, कर्मों की आलोचनाएं मत करो। कर्म 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 करने से कुछ कर्म नहीं कट जाएंगे। कर्मों को दोष देने से, हाँ बोलो क्या लिखा है। आप तो मेहनत रहना चाहता है और दोष निमित्त आदि को देता है। जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति, अनीति का फल बोलो दुख। जिनाज्ञा माने तो ऐसा दुख कभी ना हो। अनीति का फल बोलो, अनीति का फल दुख। जिनाज्ञा माने तो ऐसा दुखी कभी ना हो। जिनाज्ञा माने तो ऐसा दुख
अब 3 बार इसलिए कह दिया, लिख भी लो और सोचो। आप दुखी हो माने अनीति पर हो, दुखी हो तो सफाई देने का काम दुखी हुए बिना नहीं हो सकता। कितनी बार सोचते हो तब जाके सफाई दे पाते हो। हम तो कह देंगे, हम तो कह देंगे, हम तो कह देंगे, हम तो फटकार देंगे, हम तो साफ साफ कह देंगे, बुरा लगे तो लग जाए। कितने परिणाम खराब होते हैं तब तुम सफाई दे पाते हो। देख लेने का बार अपने परिणाम, सफाई देने वाले परिणाम कैसे खराब होते हैं। इसलिए जिन्हें शीलवान हैं सफाई देने का अवसर नहीं देना चाहिए। क्या बोला? बोलो नहीं, फिर अब गलत बोला था, पूरा नहीं बोला, इसलिए क्या ना उपयोग लगाओ इसमें। बड़ा अच्छा काम का वाक्य जी। वे अंतरंग में भी सफाई नहीं देते और बाहर भी सफाई नहीं देते, तो निश्चय व्यवहार दोनों में सील का पालन हो जाता है। देखो कुशील के दृष्टांत दे रहे थोड़े से। 6 बजे तक पानी पीते थे और 6:02 हो गई, 6:02 हो गई और पानी पीने हैं, तो पहले अपन अपने आप को सफाई देने लगे, नहीं घड़ी आगे हो गई हुई है। इनने तो नहीं सोची, जो 7 बजे तक पानी पिए थे उनने तो नहीं सोची घड़ी आगे हो गई होगी। तुमने सफाई क्यों दी? घड़ी आगे हो गई। तुमने कहा सूर्यास्त तक भोजन करेंगे, अब सूर्य दिखाई नहीं रहा, तो पहले नंबर सफाई देंगे, सफाई। अरे सूरज हुई है तो वो बिल्डिंग के पीछे छिपो हुई है, पहाड़ के पीछे हुई है, तो अब मतलब सफाई देनी पड़ी। ये हमने दृष्टांत दे दी, ऐसे बहुत मिल जाएंगे दृष्टांत आपको। यदि हमें भूख जम के लग रही हो तो जीव भी हमें जीरा दिखाई देते हैं और भरे पेट पे हो और करेला की सब्जी हो तो जीरा भी करेला दिखाए, वो जीव दिखाए। ये मायाचारी कहलाती है, ये मायाचारी है। आपको कदम कदम पे मेहनत है इसमें, आपको खबर भी नहीं पड़ेगी मोह कब इस चार्ट को भुला देगा। क्या कह रहे? मोह कब इस चार्ट को भुला देगा। बात तो सब सही है, भुलाने का तरीका क्या है पता है? बात तो सब सही है, हम जाना था लेकिन ये बहुत खराब है, ऐसे नहीं बोले तो हमें शांति मिल जाए, हम ऐसे नहीं करें तो हम शांति से रह लें, पूरी आराधना कर ले, बस ये चार्ट आपका मोह ही भुला रहा है। आपको नहीं मालूम आप इनसे दूर होके कितने गड्ढे में गिरोगे, कितने गड्ढे में गिरो खबर नहीं पड़ेगी। द्रव्य कर्म किसे कहा? भाव कर्म का अंतरंग निमित्त कारण। अब इस पर भी रुको, क्यों सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्या करें, दर्शन मोह को उपशम ही नहीं होता। ये मिथ्यात्व है, ये आपने सम्यक ज्ञान नहीं किया द्रव्य कर्म का, ये द्रव्य कर्म का सम्यक ज्ञान नहीं किया। हमने पूछा सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ, तुमने द्रव्य कर्म का स्मरण किया, इसका मतलब ये है कि तुम्हें द्रव्य कर्म का सम्यक ज्ञान नहीं। क्यों तुम्हें गुस्सा क्यों आया? पंडित जी पढ़ी है, वो क्रोध प्रकृति को उदय है। नींद क्यों आ गई प्रवचन में? कहाँ करें वो दर्शन प्रचला प्रचला निद्रा निद्रा निद्रा। अच्छा इसलिए लिखे होंगे आचार्य देव ने। फिर आचार्य देव तुम्हें उपदेश कहाँ को दे रहे? फिर तो निद्रा निद्रा को दें, प्रचला को दें, तुम्हें कहाँ को दे रहे? यदि आप ऐसे सोचते हो, क्यों तुम पढ़ते क्यों नहीं हो? तुम्हारा अच्छी ऑप्शन नहीं, तुम्हारा अच्छी ऑप्शन नहीं है, तुम तो ध्रुव, पढ़ो ना। याद नहीं रहता मत रहने दो, याद नहीं रहना क्षोभसम का काम है, तुम ध्रुव पढ़ो ना, तुम तो पढ़ो। द्रव्य कर्म का नाम लेकर बहाना बनाते हैं, 5 इंद्रिय के विषयों में प्रमाद करते हैं। 5 इंद्रिय के विषयों में एक छोटा पार्ट नहीं है, 9 कर्म वाला, द्रव्य कर्म वाला बहुत ही बड़ा पार्ट है, क्योंकि 99% गलतियां इसी के विचार से होती हैं, इसी के दुर्विचार से होती हैं, इसी के दुर्विकल्प से होती हैं। समझ में आ गया कुछ?
खूब मेहनत करना भैया। मेहनत करना माने खूब सोचना, लिखना। अब कल से आपने खूब सोचा, सबने लिखा, सबने चार्ट बनाए, थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ा होगा, और अभी और पड़ेगा अंतर है, और लिखवाएंगे, अभी तो और मेहनत करवाएंगे। जैसे मेहनत करवा रहे अभी हमने पूछा, अब जैसे द्रव्य कर्म है, तो द्रव्य कर्म का नाम स्मरण आप तब मत करो जब आपके पर्याय की जिम्मेदारी आपको बताई जा रही है। आप तब द्रव्य कर्म को याद करोगे तो आप मिथ्या दृष्टि हो। परिणामों की जिम्मेदारी आप लेता है, ये व्यवहार न है, और परिणामों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये परमार्थ है। पंडित जय बताओ, जय बताओ। बोलो भाई, पूछ ले, मोह राग देश का मूल कारण क्या है? मूल कारण पूछ रहे और उपचारित कारण पूछ रहे, दो पूछ रहे, व्यवहार कारण और मूल कारण। पहले प्रश्न सुन लो अच्छे से। मोह राग देश का मूल कारण क्या है और उपचारित या व्यवहारिक कारण क्या है? अब बोले, कौन बोले? बोलो और बोलो। सेम है, वो तो एक ही बात हुई, तुमने भी वही कही, बोलो जी। तो अब नहीं बोलोगे, हम ही बोल रहे, लिख लो, लिख लो उत्तर। अपने को भूलना दुख का कारण है, ये व्यवहार और उपचारित कारण है। तत्समय की योग्यता उपादान कारण है, ये मूल है। इसे जाने बिना आप निर्विकल्प नहीं हो पाओगे। हमारी गलती है, हमारी गलती, हमारी गलती, हमारी गलती है, हमारी गलती, हमारी गलती है। अब दुख कभी दूर नहीं होगा। तत्समय की योग्यता ही नियामक कारण है, पर्याय का कर्ता कोई नहीं है। पर्याय तत्समय की योग्यता से होती है। तो तत्समय की योग्यता मूल कारण है, मूल उपादान कारण है, तत्समय की योग्यता परमार्थ कारण है। इसे समझाने का व्यवहार है भूल। आपको तुम्हारे हाथ में भूलना और याद रखना, तुम्हारे हाथ में भूलना और याद रखना, तुम्हारे हाथ में नहीं है भूलना और याद रखना है, हमारे हाथ में नहीं है। निर्विकल्प अब हो पाओगे, नहीं तो पर्याय की कर्तापना की बुद्धि अभी भी नहीं मिटेगी। हम चाहें तो राग ना करें, हम चाहें तो द्वेष नहीं करें। अरे तुम चाहो तो भेद विज्ञान करो, तो भेद विज्ञान करो मतलब कि कछु नहीं करो, हमारी करने की गुंजाइश नहीं। लेकिन एकदम मत बोल दियो, एकदम बोलोगे मर जाओ, पूरा चार्ट है। मैं अभी ऊपर सोच रहा था जी, हमने आपको दही दे दिया, अब मक्खन निकालना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, इतना विचार किए बिना रट ले तो उत्तर भगवान आत्मा करता है। नहीं, ये नहीं करो, अकर्ता नहीं है, अकर्ता सिद्ध करो। अकर्ता कहने वाला, अकर्ता सोचने वाला तो, अनुभवने वाला तो सुखी होता है। अकर्ता और दुखी ये सेटिंग नहीं बन सकती। अभोक्ता और दुखी ये सेटिंग नहीं बन सकती। झूठ बोल रहे तुम, झूठ बोल रहे। हमने इनको तप्पड़ भोगो नहीं, इनकी गालियां सुनी तक नहीं, वो हम दुखी हैं। यस, कैसे अभोक्ता और दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन इतना मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो चार्ट बनवाया है दही है, इसमें बिल्कुल मथानी घूमनी चाहिए अच्छे से, और फिर नैनू निकले, फिर मक्खन निकले। अरे तो कुछ कर ही नहीं सके, और जब हम नहीं कर सकते तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। अरे तो हम भी निर्दोष और ये भी निर्दोष। सम्यक ज्ञान का एंड बताइए कि पूरा विश्व निर्दोष दिखाई दे रहा है। सम्यक ज्ञान का एंड, चरम सीमा। बोलो, अब तुम देख नहीं सकते किसी को निर्दोष। हमने हमें कई बार कहा निर्दोष देखो, निर्दोष देखो, लेकिन दोष देख नहीं सकते। पूरा गणित हल करो। गणित पढ़ा, गणित 8वीं में, वहाँ प्रमेय पढ़ाई जाती थी, प्रमेय, थ्योरम। जी प्रमेय हमारी, कोई छोड़ना मत, प्रमेय को सिद्ध करना सीखो। प्रमेय को समझते हो? प्रमेय क्या कहलाता है? प्रमेय को सिद्ध करने योग्य है, ये प्रमेय है, प्रकृष्ट पने से जानने लायक है। और प्रमेय का फल आएगा स्वानुभूति, जिसको कहते हैं तुम्हारे न्याय की भाषा में प्रमिति। प्रमिति सम्यक ज्ञान को कहेंगे प्रमाण।
ये प्रमेय है। इस प्रमेय में से प्रमाणपना सिद्ध होगा, और प्रमाण का फल प्रमिति है, स्वानुभूति है, निराकुलता है। नास्तिक से बोलो कोई हमें अब दोषी दिखाई नहीं दे रहा। उनकी बोलो क्या बोले थे उन्होंने, 10 स्टॉप, क्या बोले, 10 स्टेप्स, सोपान, 10 सोपान का दूसरा सोपान, राग देश उत्पन्न ही नहीं हो रहा। अब हमें राग देश उत्पन्न नहीं हो रहा, कोई बुरा ही नहीं दिख रहा। अरे रे गजब हो गया, कोई बुरा ही नहीं दिख रहा, कोई बुरा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? सम्यक ज्ञान का एंड, फिर से बोलो, सारा विश्व निर्दोष है। सारा विश्व निर्दोष क्यों दिखेगा? कारण, क्योंकि जो हो रहा है वो 10 समय की योग्यता से हो रहा है। उसका कर्ता धर्ता विचार करता परिणाम बदलने वाला। पंडित साहब को पहचान क्यों नहीं पा रहे थे लोग? जब इतनी जानत है, इतनी बढ़िया प्रवचन करा, तो फिर शांति का नहीं रहा। तुम जाना तो शांति की योग्यता उदय की योग्यता, मन वचन काय की योग्यता तुम जानते हो। इसी में से एक बात कह दे रहे, सभी के लिए, सभी के लिए, सभी के लिए बहुत तकलीफ दे है एक चर्चा। हमें लगता है जब हम सही हैं तो सारी दुनिया सही व्यवहार करे, सब सुधर जाएं, सब बढ़िया हो जाएं, क्योंकि हम सही हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम तो भगवान आत्मा हैं, हम तो अकर्ता हैं, हम सबको अभोक्ता देख रहे, अकर्ता देख रहे, निर्दोष देख रहे, तो अब सब हमारे साथ अच्छा व्यवहार करें। तो लिख लो इसके लिए लाइन, विश्व में 9 कर्म की व्यवस्था बदलने की व्यवस्था नहीं है। लिख लो अच्छी तरह से, क्या कहा? विश्व में 9 कर्म को बदलने की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है व्यवस्था? क्योंकि वहां अन्याय नहीं होता। बहुत अच्छी अच्छी चर्चा है जी, सब आनंददायक चर्चा है जी। एक काम करो, दुखी व्यक्ति कहीं चला जाए वो दुखी होता है। कल बताया था दृष्टांत दृष्टांत है, दृष्टांत। मैं किसी के साथ मंदिर नहीं जाता, मैं तीर्थ यात्रा करने का मुझे मन नहीं करता किसी के साथ। लोग कहते हम आपके साथ चलना चाह रहे ऊपर। तो मैं, भंडारी जी थे वे बेंगलोर में, तो वे हमारे संग पौनूर के पर्वत पर गए, और जहाँ जहाँ गए 2-3 जगह, हम तुम्हारे संग नहीं आएंगे। लिखा है भाई, तुम हमारा लाभ ले भी आए कि हम तुम्हारा लाभ ले भी आए? नहीं समझ में आई। जहाँ गए, अब उनका तो परिचित स्थान है ना, पहले यहाँ पर एक कुछ नहीं था, यहाँ पर ऐसा था, वहाँ पर ऐसा था, और वहाँ बड़े झगड़े हैं, और वहाँ ऐसा है, और वहाँ ऐसा है, और वहाँ ऐसा है। तो हमका जज सुन भी आएगा। हम तो इसलिए आए कि चलो बड़ी मुश्किल से मिले हो, तो संग संग बंदना करती हो, तुम्हें कुछ लाभ होगा, और तुम वही सुना रहे, यहाँ 20 पंथ हो गया, यहाँ फला हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। अरे हम क्या करें भाई? हमने उन्हें एक ही लाइन कही, हम मर गए होंगे ना तब भी जो हुई है। अब हम क्या करें वहाँ के लाए? कहाँ क्या हुआ इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो निर्दोष विश्व देखने आए थे, सो निर्दोष विश्व देख रहे। हमारे भगवान के चरण, हमारे आचार्यों के चरण, हम आचार्यों की, हमें उस स्टोरी को याद करने दो, इतिहास को हमें वो करना है। समय से कर जाएंगे कि कांच के चित्र अच्छे नहीं बने, तो क्या सो लिखवा दो, और क्या सो महामंडल है, कैसे छत्र हैं, और क्या सो पानी चुचा रहा हो। तुम जो देख में गए थे क्या? इंस्पेक्टर हो तुम, निरीक्षण कर गए थे? भगवान नहीं दिखे तुम्हें? निर्विकारी, बीतरागी, अंतर्मुखी, क्या कहना क्या? इसलिए मुझे बड़ी घबराहट होती किसी के साथ बंद ना करने में। मैंने बात ही वही चल रही, वही सुआ वाली मरी मराई। सबसे कह रहे स्पष्ट, प्रफुल्लित रहो, ऐसे देखो। अब जी मेहनत करनी पड़ेगी, अभी नहीं हुआ, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। आप, इतना सुंदर स्थान है अमायन, पूरा विश्व ही सुंदर है, सर्वत्र सुंदर, लेकिन देखने की आदत चाहिए। नहीं, यहाँ आके अभी हो गया। हम कह रहे हैं चींटियाँ हमें बहुत परेशान करती थी समय से, घर में मक्खी बहुत परेशान करती थी, बंदर बहुत परेशान करती थी, लेकिन इन तीनों ने हमें बहुत सिखाया। हमारी लापरवाही रुकवाई उनने। यदि भी अनाज नहीं सड़ जाते, धनिया नहीं सड़ जाता, जीव नहीं पड़ जाते, तो तुम धनिया को डब्बा बरसात में भी खुल्लो छोड़ती।
आटे को डब्बा खुल्लो छोड़ देते यदि वहाँ में जीभ नहीं पड़ती तो। पानी की बाल्टी में यदि झींगुर नहीं गिरो तो तुम ढांक वो नहीं सीखते। इन 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 जीव जंतुओं ने तो सिखाया है, बता दिया तुम कहाँ चूक रहे हो। खाते समय तुम कैसे लापरवाही से खाए थे, तब चिंटी आई। चिंटी ऐसे ही नहीं आ गई तुम्हें खाओ नहीं आज जब बतावे आई। पंडित जब तनक नहीं खा पाए, 2 मिनट भी शुरू नहीं कर पाए, इतने में चिंटी आ गई। बैठो मुश्किल कर दो चिंटी ने, तो तुम्हें अभी खावे की अक्कल नहीं जब बतावे आई थी। उपनिषद में 25 गुरु बताए, उपनिषद में 25 गुरु कहे, तो उनमें इनके नाम है सबके। इन्होंने हमें सिखाया, ऐसा कहना उनका। अग्नि ने सिखाया, वायु ने सिखाया, फला ने सिखाया, तो ऐसे 25 गुरु हैं उनके, मैंने सिखाया हमको। तो चिंटी ने सिखाया है, कांकरोच ने सिखाया है। वे समूर्चन जी पैदा कैसे हो गए तुम्हारी अलमारी में? तुम्हारे तेल को डब्बा और घी को डब्बा में मिट्टी चिपक रही, धूल चिपक रही, तुम्हारे सिखाओ कैसे तुम्हें? इसका मतलब तुम तेल कैसे कूटते हम समझ गए। डब्बा लाओ ऐसे कूट दें, ऐसे पहुँच के भाई में और डाल दो, सो यहाँ के समूर्चन जीव और यहाँ की धूल मिट्टी वो और चली गई अंदर। ऐसी गलती कितने लोगों से होती है। दूध लाए और दूध ढोरत भाव एक आध बूंदी की बाहर लेके अंदर और डाल दो, नहीं होती ना, ये गलती नहीं होती। अब ये छोटी बात नहीं है। मेरा कहना है कि उसमें आप दुखी मत हो, सीखो सीखो। छोटी सी भी लापरवाही भी सिखाएंगे, तुम नहीं सीखोगे तो। चले अच्छी भाषा में कहो, जो गुरुजनों से विनय पूर्वक नहीं सीखते उन्हें घटनाएं सिखाती। क्या कह रहे? जो गुरुजनों के चरणों में विनय पूर्वक नहीं सीखते उन्हें फिर घटनाएं सिखाती हैं। पंडित साहब की भाषा में बोलो, इतनी बढ़िया कार और सिखाए वाले से नहीं सीखत, दौच दौच के सीखत का है। नमन कार मार लाए कि नहीं तुम्हारे तो है कार है, वो दृष्टांत है। मोटरसाइकिल ले आओ और सीखो मत कोई से, और सीधी कर दो, समझ गए? एक्सीडेंट कर करके कार चला वो सीखो। बोलो क्या करना है? अपने जीवन को संकट में डाल डाल के शिक्षा लेना या गुरुजनों के चरणों में विनय से सीख लेना? बोलो। अब हमें गुरुजनों की टोक तो बुरी लगती है, और ऐसा लगा जैसे गलों मसक रहेगी, इनके सामने गलती नहीं कर सकत। अरे इनके सामने दोष नहीं होंगे। क्या कह रहे? इनके सामने दोष नहीं हो, गलती नहीं कर सकते। जगह कह रहे क्या बताऊं, जरा गलती नहीं कर सकत, तो तुम क्या चाह रहे? ज्यादा गलती? भाषा तुम्हारी बता रही तुम गलती करना चाह रहे। इनके सामने हम जरा नहीं हंस सकत, तो तुम क्या करना चाह रहे? पंडित साहब के सामने तुम जरा सा भी साधारण बात साल के बिना दिखो फौरन टोक दें। क्यों? वो रात भर जगता रहा, तुम्हें दया नहीं आती? जा उसके हाथ में से काम ले लो, उससे क्या तो लेट जा, प्रवचन में नींद आएगी उसको। क्यों कह देते थे बता? वे साधारण बात साल की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज पंडित साहब नहीं होते तो अपन को मतलब नहीं कौन है शशांक, कौन है प्रवीण। बस सो अपने खाए पिए चलते बने, सो जाओ आराम से। समझ में आ रही कुछ? अब काय में से पढ़ा रहे थे हम, वो 9 कर्म में से। बोलो भाई, साधर्मी कब कब बुरा लगेगा, धर्मानुरागी कब कब बुरे लगेंगे? बोलो। हैं? ये तो तुम लंबी सुना दी। कल हमने एक डायलॉग दिया था, बोलो। विषयानुराग ही धर्मानुराग का शत्रु है। क्या बोल दिया? पंडित जी तभी अच्छे लगेंगे, उनकी चर्चा वार्ता तभी अच्छी लगेगी। हम तुम्हें तभी अच्छे लगेंगे, साधन में एक दूसरे को तभी अच्छे लगेंगे जब तुम्हारे चित्त में विषयानुराग का पक्ष नहीं होगा। विषयानुराग तो रहेगा, विषय की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन विषयानुराग का पक्ष नहीं रहेगा। बहुत मेहनत है भैया, ये विज्ञान घन करेगा उपयोग को, ये उपयोग को विज्ञान घन करेगा। आप ऐसे सोचोगे तो
और नहीं तो बस। अब जब जब तुम्हें दूर जाने का मन आए तो ये पॉइंट याद आना चाहिए, विषयानुराग छोड़ देने लायक है। और विषयानुराग नहीं छूटे तो धर्मानुराग मत छोड़ो, धर्मात्माओं को नहीं छोड़ो, उनसे कह दो पहले हम थोड़ा विषयानुराग कर लें। हाँ, अनुमति ले लो, अनुमति ले लो भाई, अब कसाई चौकड़ी है तो है, क्या करें। लेकिन हम आपसे कह के गलती करेंगे, मैं बिल्कुल सबसे कहता हूँ कह के गलती करो, गलती करो हैं। अरे होगी, यही तो दिक्कत है, तुम जल्दी आगे बढ़ जा, प्रमेय को क्रम से सॉल्व करो। अभी देखो हम आपको द्रव्य कर्म और नौ कर्म समझा रहे हैं, अभी हम भाव कर्म पे नहीं आए, क्रम से नहीं। दिक्कत क्या है, सबको प्रवचन किसी काम में नहीं आ रहे, क्योंकि उनने उत्तर रट लिया, हम तो करता है, हम तो ध्रुव हैं, हम तो ध्यायक हैं, हम तो भगवान हैं, और पंडित साहब ने तो बहुत बढ़िया सब लिखा हुआ है, और हमें तो बहुत आनंद आता है। और जब पूरी प्रमेय गायब हो गई जो कल लिखवाई थी दोपहर में, हमने इसमें हम चाह रहे इसमें से आपका आगम विरुद्धता, अनुबीची भाषण, आगम विरुद्धता ना हो, अनुबीची भाषण बने, अनुबीची सोच बने, उसके लिए चार्ट है पूरा। जहाँ जहाँ जितना वजन देने लायक है, निश्चय में, व्यवहार में, प्रवृत्ति में, मन में, वचन में, काया में, उतना वजन दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। गलती जरूर करो, एक व्यवहार की भाषा है, गलती तुम करो नहीं करो, होते ही तो होती ही है, क्योंकि योग्यता है, गुणस्थान है। गलतियों के कारण लिखो, सब लोग गलतियों का कारण लिखो। उपदेश शैली में कहेंगे तुम जानबूझकर गलती करते हो, क्या कह रहे, उपदेश शैली में कहेंगे जानबूझकर गलती करते हो। परमार्थ शैली बोलो जानबूझकर नहीं, निमित्त की तरफ से बोलो गुणस्थान प्रमाण, गुणस्थान प्रमाण। कर्णानुयोग से बोलो जितना जितना उदय है, चौकड़ियों में जितना जितने विद्यमान उदय है उतना होगा। तो फिर हम क्या करें, दुखी हों रोएं कि ईसतवत, अब लगाओ फार्मूला, ईसतवत कर्म ईसतवत हैं, द्रव्य कर्म नौ कर्म ईसत है और द्रव्य कर्म ईसतवत है। तो सब भाव कर्म कि भाव कर्म 100% दुख है, 100% दुख है, 100% दुख है। द्रव्य कर्म का 100% कारण है, द्रव्य कर्म का 100% कारण है भाव कर्म, लेकिन भाव कर्म का कारण भाव कर्म नहीं है, जी कल पढ़ा दिया था, वो तो उधर है। और अभी की भाषा में बोलो तत्समय की योग्यता, ध्यान रखना, तत्समय की योग्यता को एक शब्द लिखा हुआ है, लिख लो चाहो तो, अनिवार्य, अलंघ्य। तत्समय की योग्यता सर्वज्ञ भी नहीं बदल सकती। क्या बोला नमन, बोलो, तुम कापी पेन नहीं ले आई, तुम एक अक्षर भी सुनाई नहीं पड़ा, मम्मी के भरोसे मत रहो। लिखो, लिखने से बहुत चीजें याद होंगी आपको। देखो इनको पूछो, इनको कितना खजाना हो गया, कल से आज तक सबके दिमाग में चार्ट घूम रहा है, लिख रहे हैं, बना रहे हैं, पूछ रहे हैं, चर्चा वार्ता कर रहे हैं। अभी हम चार्ट दिखाएंगे फिर से दोपहर में बना करके इधर, ताकि गलतियां हो गई हो तो उन गलतियों को दूर करो और आपस में एक दूसरे को दिखाओ, बढ़ो। तत्समय की योग्यता अनिवार्य है, अनिवार्य का मतलब है उसका निवारण, नबडी कैन चेंज, अंग्रेजी में कहेंगे तो नबडी कैन चेंज, उसमें चेंज नहीं कर सकते, सर्वज्ञ भी चेंज नहीं कर सकती। नहीं तो 24 तीर्थंकर नीरज, 24 तीर्थंकर में से कितनों को ब्याह हुआ हो, कोई मत बताइए, बता 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 बेटे बता, कोई को ब्याह भाव कि नहीं, पहले जो बता, 24 तीर्थंकर में से हो गए तो कितनों के नहीं हुए, बता बता। 5 कह रहा तो जोर से बोला, रोटी खाओ तो कितने। तो अभी यदि शादी करवो नहीं करवो हाथ में हो तो वे भी कर लेते 19 नव द्वार भये घिनकारी जामे का धरो अनादि काल जामे सुख नहीं है, कर लेते। 19 का विवाह होना है तो होना है, 5 का नहीं होना तो नहीं होना। उनको 56 दिन में केवल ज्ञान हो गया,
और उनको 1000 वर्ष लग गया आदिनाथ भगवान को। केवल ज्ञान करना हाथ में होता तो कर लेते, वैराग करना हाथ में होता वैराग, तो 83 लाख पूर्व क्यों लग गए? बताओ 83 लाख पूर्व क्यों लग गए? समय की योग्यता। जो पढ़ने के होमवर्क दिया ना, पढ़ने का पाठ्यक्रम, उसमें एक जो लिख लो, निमित्त उपादान लिखा होगा, नहीं और लिखा हो तो लिख लेना, और निमित्त उपादान में है तत्समय की योग्यता। सब आएगा, उसमें सब आ जाएगा। अब तो समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया? अब ये पॉइंट लिख के खूब सोचो, और अभी भी कोई को दुख होए तो उसी को दुख को इस मशीन में से घुमाओ। का करें, आज के बाद का करें नहीं आने चाहिए। मर जाए का करें, जितनी शक्ति उतना तो कर रहे, ये तो देख रहे होगे, जितनी शक्ति होगी उतनी ही तो करेंगे। गए सीमा पे मोटो जो सैनिक होते वो ज्यादा लड़ाई लड़त हुई, और दुबलो पतलो भैया अब देखो कितनी आ जाए, हम क्या करें, हम तो दुबली पतली, ये गोली घाल सकत ऐसा करेगा। इधर नहीं देखता, कहने मतलब है वो सैनिक इधर नहीं देखता, इधर नहीं देखता। अरे पाकिस्तानी सैनिक दुश्मन, अब बम भारी है, उठ नहीं रहा हो। मैंने युद्ध के मैदान में सैनिक कोई बहाना नहीं बनाते, हम तो दुबले पतली। तुमने बहाना क्यों बनाया? हमें दम नहीं, हाथ पैर दुखन लगा, 4 रोटी बना के आज तो 10 जनों की बनाने मारे गए। जहां आत्मीयता होती है वहां बच्चे नहीं गिने जाते। एक माँ अपने 10 बच्चों के कपड़े धो लेती है, पूरे घर के कपड़े धो लेती है, 10 बच्चों की रोटी बना लेती है, 10 बच्चों के काम कर लेती है, और कभी नहीं कहती भैया हम मर गए, इनमें से 4 से मर जाए नहीं तो कोई ले जाए। कहती कभी? बोलो। बीमार होने पर भी नहीं कहती, बुखार चढ़ाया पता कौन करेगा, कोई नहीं है तो चलो। बुखार में पानी भर लेती है, बुखार में दूध ले आती, गर्म कर देती, पट्टी बांध लेगी, बैठी बैठी रोटी बना देगी। अपना अपना तो, अरे भाभी सिद्धों में अपना तो नहीं है, वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? भाभी सिद्ध कहाँ है बेटी? ये भाभी सिद्ध है जी, जय। हाँ। कौन है भाभी सिद्ध? बोल बेटी। नीरज ये साहब, हाँ समझ आ गया? अरे भाभी सिद्धों में तुम्हें अपना तो नहीं है, सिद्धालय कैसे चले जाओगे? उनकी याद आ रही, हमारी अम्मा बीमार है, हम चले जाएं। तुम्हें भाजा की याद आती है, हमारी बिंदु बीमार है, अब उनको होता है। बहन है भैया बीमार हुए सो उनको होता है, और अम्मा बीमार हुई सो हमारी अम्मा। इससे ही पता लग गया कि तुम्हारे सम्यक और मिथ्यात्व की क्या स्थिति है। 9 कर्म में तुम कैसे भेदभाव करते हो। जहाँ मोह पलता है उन्हें तुम अपना मानते हो, और जहाँ मोह गलता है उन्हें अपना नहीं मानते। हम इनकी सेवा तो भूल के नहीं करेंगे, रोज टोका इनकी सेवा नहीं करेंगे, खान नहीं देते। हम 2 लड्डू खा लेते, बात इतने बड़ी टेस्टी वाले थे, जन्ना नहीं खाना, बड़ी मुश्किल से तो बना था कहो मलाई के लड्डू। साल 10 साल बाद तो खाए थे, इन्हें खान ना दो। अरे राम, हाय तुमने नाव में छेद कर दिया, विशुद्धि में छेद कर दिया, डूब गई तुम्हारी नैया, उसी समय डूब गई। करे रहो क्रियाकांड, करे रहो क्रियाकांड, तुम्हारी डूब गई नैया उसी समय। तुम 9 कर्म को नहीं समझ पाए, द्रव्य कर्म को नहीं समझ, ऐसे समझना हमें। द्रव्य कर्म 9 कर्म को ऐसे समझो। भाव कर्म दुख का कारण नहीं है, बंध का कारण तो है। ये भाव कर्म नहीं हो तो संसार ही खड़ा ना हो, तो है कारण है, कारण नहीं है ऐसा थोड़ी, कारण है। जहां जहां जितना वजन देना उतना देंगे, लेकिन भाव कर्म को दूर करने की व्यवस्था भाव कर्म में नहीं है, वो तत्समय की योग्यता ज्ञान का निश्चिंत रहने में है। कुछ कह गए बहुत बढ़िया बात, तत्समय की योग्यता ज्ञान का निश्चिंत रहने में है। कसायों को कोसने से कसाय नहीं मिटेंगी। क्या बोल रही? कसायों को कोसने से
कुशील को कोसने से नहीं मिटेंगे। का कैसे भाव आ रहे, कैसे आ रहे, कुशील मर ही जा रहे, हम का करें, का नहीं करें, सब छोड़ के देख लो, सब खा के देख लो, अरे मर गए, अरे मर गए। घृणा से, कोसने से, दुखी होने से, आलोचना से, तीर्थ यात्रा करने से, व्रत उपवास करने से, वेश बदलने से कुशील नहीं मिटता, कहीं नहीं मिटता। वो भाव कर्म में भाव कर्म का उपाय नहीं छुपा है, स्वभाव में छुपा है। और स्वभाव का नाम है, पर्याय का स्वभाव है तत्समय की योग्यता और त्रिकाल योग्यता का स्वामी ध्रुव। त्रिकाल योग्यता का स्वामी ध्रुव। क्या बोला? हेर फेर की गुंजाइश ही नहीं है, हम क्या करें? हेर फेर की गुंजाइश ही नहीं है, ध्रुव में गुंजाइश नहीं है, पर्याय में भी गुंजाइश नहीं है। ओ अहम में नहीं है ये निश्चय, इनमें भी नहीं है। अब कोई बुरा नहीं लग रहा, बस दूसरी स्टेप पूरी हो गई, राग देश मिटाना है। राग देश मिटाना है, स्टेप पूरी हो गई। आवाज लिखियो खूब अकेले में, झूठ झूठ नहीं। अभी कौन कौन है देख के गुस्सा आउट और काय आउट। होमवर्क अब टाइम हो गया। हम चाह रहे हैं ये चार्ट आपको यहाँ के पढ़ाना है 5-5 मिनट के अंदर। और बहनों में बहनें बैठ करके अलग से आधा घंटा 15 मिनट जब भी फुर्सत हो, 2-2 4-4 बहनों से, जो कमजोर बहनें वे खूब पढ़ाएं। उनसे पूछें अपन नौकर्म ने कहा समझी तुम, नौकर्म द्रवकर्म कहा समझी, सम्यक ज्ञान कहा समझी, भावकर्म कहा समझी। जितने धीरे धीरे पढ़ाए ना मैंने, बिल्कुल इतना पिया होना चाहिए कि को प्रवचन समझ में आ जाता है सबको ही, और शब्द याद ही नहीं रहती। उसका मूल कारण है कि हमें प्रवचन में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। प्रवचन अच्छे हैं बस, प्रवचन का विषय और शब्द भी याद होने चाहिए। एक एक अक्षर ज्यों का त्यों नपा तोला अपन झट कह दो। वो मोह राग देश का कारण शरीर और शरीर से बाहर सामग्री, वो नौ कर्म है। परिभाषा मिथ्या हो गई। इसलिए हमने स्पष्ट कहा बहिरंग कारण, और बहिरंग कारण भी नहीं समझ में आएगा तो हमने क्या समझाया उसको? आश्रयभूत। आश्रयभूत माने इनका आश्रय लेने से, इनको विचारने से, इनका लक्ष्य करने से, इनको याद करने से भाव कर्म होता है। पर दब्बा दो दुख ही है। तो जे है, अब सोचो बोलो कौन खराब है? इनकी वजह से व्यवस्था बिगड़ रही है। वैसे यही एक आदमी है जो व्यवस्था बिगाड़ रहा सभी। कौन बिगाड़े? कौन बिगाड़े? बिल्कुल शांति से सोचना। आप ये मत सोचना पंडित, कई लोग अभी भी उठ के कहेंगे पंडित जी आप चाहे जित तो ही कहो, क्या चाहे जित तो पढ़ा लो, कोई नहीं सुधरेगा। तो हमारा उत्तर जाएगी हमने सुधार बिगला जी कही नहीं। नौकर्म की व्यवस्था थोड़ी बदलेगी, हम आनंद करेंगे बस, इसका नाम मोक्ष मार्ग। नौकर्म नहीं बदलेंगे। हमसे कात काग हुआ, जब हम तो पहले वेद विज्ञान कर चुके, हम तो भगवान आत्मा है, तो हमसे केत काग हुआ। अरे कहने की व्यवस्था काग बदलेगी? उदय की व्यवस्था कैसे बदलेगी? नाना जी इनकी व्यवस्था कैसे बदलेगी? मिथ्या दृष्टि तो रहेंगे ही, सम्यक सन्मुख भी रहेंगे, सम्यक दृष्टि भी रहेंगे, प्रवचन भी चलेंगे, और बिगड़े लोग सदा रहेंगे। भगवान के समूह शरण में भी बिगड़े लोग ज्यादा थे, वो भी नहीं सुधरे। समूह शरण में सम्यक दृष्टि उतने ही हुआ है जितने हो सकते। क्या करके बात खत्म कर दे, ये चार्ट दे देने हैं ना जिनने बनाया। गलतियां कैसे मालूम पड़ेगी वो दोपहर में देख लेना, अपनी अपनी गलतियां पता लगेंगी सबको, और एक दूसरे से पढ़ के मिल के करो। जब एक साथ 170 तीर्थंकर थे तब भी एक सम्यक दृष्टि नहीं बढ़ा। एक 170 तीर्थंकर हुए तो मार्केटिंग ज्यादा होना चाहिए, व्यापार ज्यादा होना चाहिए, श्रोता ज्यादा आ रहे। तो सम्यक दृष्टि 608 से ज्यादा, वो कितने 700 करोड़ से ज्यादा नहीं हो गए। मोक्ष जाने वाले जीव 608 से ज्यादा नहीं हो गए। मुनि बनने वाले भी उतने ही रहे जितने हो, माने 20 तीर्थंकर हुए मिनिमम, ये 170 तीर्थंकर हुए। जैन शासन का व्यापार यथावत है। मिथ्या दृष्टि जितने ही रहते हैं सम्यक दृष्टि उतने ही होते हैं, अनुव्रति उतने ही होते हैं, महाव्रति उतने ही होती है।
इसलिए कभी मत सोचो नो कर्म में अन्याय नहीं होता, कर्मों में अन्याय नहीं होता, ये सुन करके कभी मत सोचो अब सब सुधर जाए। हमसे ये विधि मत पूछो, पंडित जी इन भाई को सुधारने की विधि कहाँ है, इन बहन को सुधारने की विधि कहाँ है ही नहीं। एक ही विधि है, हैं? बस तत्समय की योग्यता से सुधरेंगे। धैर्य तुम रखो, उन देख के दुखी होना तुम्हारा विज्ञान घन को नष्ट करना है। अपने उपयोग को विज्ञान घन करो, देख देख के दुखी मत हो। हाँ, मजबूरी, अस्थिरता का राग, करुणा, यह भी हमारा अपराध है जो हम किसी को राग पूर्वक टोकते हैं। तुम ये समझो, क्या जल्दी जल्दी गए, अस्थिरता और करुणा टोकना ये हमारा अपराध है। क्यों अपराध है? कि हमारी विज्ञान घन पने को कम कर रही है, इतनी आकुलता खड़ी हो रही है। तो ऐसा गुणस्थान प्रकट होगा जब टोकने का भाव नहीं आएगा और केवल ज्ञान हो जाएगा। और केवल ज्ञान के बाद भी जिनमें जितनी योग्यता होगी उतनी सुधरेंगे, उस समय भी सुधारने का राग नहीं आएगा। रास्ता तो एक ही है, हम तो उन्हें सुधार के रहेंगे नहीं, कोई कुछ मत सुधारो। भावना भाव ये भी तत्समय की योग्यता से सुधर जाए। दृष्टांत के बाद खत्म कर रहे, टाइम हो गया। ग्वालियर में एक ट्रक के पीछे लिखा था, बहुत अच्छा, बुरी नजर वाले तेरा, ऐसे है ना, पढ़ा ही होगा ये तो, हमने वो नहीं पढ़ा, दूसरा पढ़ा था। बुरी नजर वाले तेरी नजर सुधर जाए, ये पढ़ा था। समझ गए क्या कहना है हमें? हाँ, क्या बोलो? किसी की गलतियां एनी हाउ तो नहीं सुधार सकता, वो दृष्टि सुधरेगी, सुधरता चला जाएगा। धैर्य से इंतजार करो। साधर्मियों के बीच में धैर्य ही संबंधों को मधुर बनाएगी। जल्दी कह गए और बात बहुत बड़ी कह गई। साधर्मियों के बीच में धैर्य ही संबंधों को मधुर बनाएगी, हमें संगठित करेगी। जल्दी जल्दी टोको मत। पंडित साहब कहते थे सब गुरु बने जा रहे, कितनी बार कही होगी, सब गुरु बने जा रहे। अपन किसी को मत टोको। जैसे मुझे कोई बात आती है, मैं तो पंडित साहब को बता के छुट्टी हुआ, मैं कभी नहीं कहता था किसी को। तुमने देखा पंडित साहब के पास जुड़े रहे, हमने कभी नहीं पूछी तुमसे, इनसे नहीं पूछी, इनसे नहीं पूछी। आप जुड़े बेटा, अपने दोस्त वहाँ कहना सीखो, बस हम नहीं सिखाएंगे तुम्हें। पंडित साहब कहते दो नाव की सवारी मत करो, गुरुओं के सामने गुरु नहीं बनो। लेकिन बहुत तकलीफ थी, हमने तकलीफ होगी, हमारे साथ आने वालों को जे भी टोक रहे, जे भी टोक रहे, जे भी टोक रहे, टोको रहे। नए नए बच्चे हैं, तुम्हें पता नहीं, नए बच्चे हैं, कहाँ छोड़ के आए तुम्हें खबर नहीं है। तुम्हें तो अबे अच्छे लग रहे, कहाँ छोड़ के आए हमें पता है, कितनी गंदगी छोड़ के आए। हम धैर्य से उनको आगे बढ़ाएंगे। तुम इतनी जल्दी दुखी मत हो, ओ जाने मग्गा नहीं पहुंच कर रखो, अब हम नहीं रहेंगे। अरे आज मग्गा नहीं पहुंचो, पूरे कर्म पहुंच ले गो, जो पूरे विकार पहुंच ले गो। धैर्य तो रखो। पहले भगवान आत्मा तो की रक्षा होनी चाहिए कि अनंत काय की, एक इंद्रिय की। पहले आत्मा की रक्षा करना सीखो। धैर्य, मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत पूरे आश्रम मिटते हैं केवल अधैर्य से। अत का चलो ज्ञान होगा, थोड़ा पढ़ सुन लो, थोड़ा टोगा। पंडित जी की तो यह बात है, पंडित जी की तो यह आमना है। पंडित साहब कह रहे हमारी आमना नहीं, जिन आमना है। हम नहीं कह रहे तुम आगम से मिलाओ, यदि सही बात लगे तो मानो। पंडित साहब हर बार ये कहते थे। ये बात कह करके भी सब बहनों भाइयों टोका है हमने, ऐसा नहीं किया करो। कोई बात हो तो धैर्य रखो, लिख लो, फिर प्रेम से बोल दो, नहीं तो दीदी को बता दे। जो हेड का मतलब क्या होता है? कप्तान कहते ही उसको है जो जिम्मेदारी लेता है। हर किसी के गलतियां अपन करेंगे और कप्तान बदनाम होगा। अब सब व्यवस्था बिगड़ गई, पंडित साहब के बाद सब व्यवस्था बिगड़ गई। पंडित साहब के बिना व्यवस्था नहीं बिगड़ी, हम सब ने व्यवस्था बिगाड़ी। पंडित साहब का नाम क्यों बदनाम कर रहे हो? पंडित साहब के अनुसार नहीं चले, नहीं सोचा, इसलिए बिगाड़ी। बिगड़ी नहीं कह रहे हम, बिगड़ी नहीं कह रहे, हम क्या कह रहे? पंडित साहब के अनुसार नहीं समझे और नहीं प्रवर्ते,
इसलिए हमने बिगाड़ी। अब ये वो अपनी जिम्मेदारी, भाव कर्म की जिम्मेदारी, भाव कर्म की जिम्मेदारी, हम ऐसी भाषा बोलो, बिगड़ गई, सब बिगड़ गओ, सब बिगड़ गओ, सब बिगड़ गओ। कैसे बिगड़ गओ? सोचो, विचारना। ओम नमः शिवाय।